जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर 5 आपका है जी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री आपका जो चैप्टर 5 है, इस चैप्टर से भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। ठीक है, देखिए इस वीडियो में आप लोग को टोटल में 36 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए लो। ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है चैनल पर। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? एकदम याद रखिएगा, वर्ग कहा जाता है। एकदम एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जी पहला का। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और क्या कह रहा है, देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो एकदम देखिए जो जितना प्रश्न है ना, जितना प्रश्न सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सब पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय धातु हैं। ठीक है, याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए लो, जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हीलियम है, हीलियम। एकदम भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चौथा क्या कह रहा है जी, देखिएगा कह रहा है ना, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एकदम याद रखिएगा मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होता है, 4। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पूरा प्रश्न को एकदम पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे और कहना चाहता है, जरा ध्यान से देखिएगा 5 को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अब देखिए 5 नंबर जो कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या है जी? तो देखिए याद रखिएगा परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो एकदम परमाणु संख्या करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और छठा प्रश्न कहना चाहता है ना, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? अनुपात है यानी 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें से पूछ रहा ना कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, बताइए तो। देखिए इसका अनुपात जानते हैं क्या होता है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, एकदम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1:3 होता है। एकदम 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी, 6 का करेक्ट आंसर सी। ठीक है, रट लीजिएगा एक एक प्रश्न को, आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एकदम बिहार बोर्ड में गर्दा कर देना है आप लोगों को। ठीक है, और देखिए घबराइए जन, एग्जाम जितना करीब होता है तो बहुत बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, डट कर सामना करना है। देखिए लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या तो छोटा बच्चा ही बता देगा, होता है जी 26। याद रखिएगा लोहे की परमाणु संख्या है जी 26, 7 का करेक्ट आंसर बी। चलिए 8 की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कहना चाहता है, देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो एकदम रट लीजिएगा 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है जी? तो 18। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, क्या होती है? तो याद रखिएगा 3 होती है। ओजोन के एक अणु में O3 होता है। ओजोन का
परमाणु की संख्या सॉरी, हाँ देखिए, ओजोन के एक अणु में प्रश्न पूछ दिया है, देखिएगा याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है जी, एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। 2021-22 हर एक साल ही पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपका हर एक साल पूछा गया है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 1 2 3 4, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, 3 होता है, ठीक है। ओजोन का परमाणु संख्या ओजोन का, हाँ ये सूत्र हो गया O3। तो इसी में पूछ रहा है जी कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो ये देख रहे हैं ऑक्सीजन है और इसमें परमाणु संख्या कितना है 3, एकदम 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे, और 10 नंबर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ, ठीक है। बताइए 10 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त, हाँ आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बताइए। तो आवर्त सारणी में दिमाग में बैठा लीजिए कि, हाँ दिमाग में बैठा लीजिए 7 आवर्त होते हैं, 7 कितने होते हैं 7, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अभी से। और जो जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, वो लोग जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेहनत किया जाता है जब, तो आप लोग को क्या काम है, बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और क्या है जी, बस वीडियो को शेयर वगैरह करना, यही ना। चलिए 10 खत्म, 11 की ओर बढ़ते हैं। और 11 कहना चाहता है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा हीलियम अक्रिय तत्व है, अक्रिय, एकदम रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। हाँ और एक बात आप लोग से बताना मैं भूल गया, ठीक है, ध्यान से मेरे इस बात को सुनिएगा। आपका देखिए नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। नवंबर का महीना आपका क्या हो गया है जी, तो नवंबर का महीना आपका हो गया है स्टार्ट, ठीक है। तो नवंबर से आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है नवंबर से, पूरा मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बना दिया है कि नवंबर से पढ़कर कैसे 95% मार्क्स लाना है, ठीक है। वो अगर वीडियो देख लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका भी 95% मार्क्स आ सकता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए उस जो वीडियो में बताया हूँ, जो भी चीज़ बताया हूँ ना उस वीडियो में, आपको उस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। और ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए हो गया, नहीं आया सर, बाद में कमेंट करते हैं नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हो, उसको आप फॉलो कीजिए, जो जो मैं चीज़ बताया हूँ उसको आप फॉलो कीजिए ना, और उस काम को डेली कीजिए जो जो मैं उसमें बताया हूँ उस वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और वो वीडियो जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है, सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब बात बताइए, आपका एग्जाम कितना करीब है जी, 3 मंथ बचा है और एग्जाम आपका। 3 मंथ में आपको क्या पढ़ना है, सब कोई भूल गए होंगे, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, किसी को नहीं पता होगा। तो नवंबर से मैंने एक वीडियो बना दी है, नवंबर से कैसे पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप जो मैं अभी समझाया समझ गए होंगे। चलिए पढ़ते हम 11 की ओर। 11, हाँ 11 हो गया जी। हीलियम कैसा तत्व है जी, तो अक्रिय है, अक्रिय, याद रखिएगा। चलिए 12 देखिए, तो 12 क्या कह रहा है, देखिए 12 कह रहा है ना, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। अब देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो अभी ना बताया जी 7 आवर्त है, 7 रट लीजिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहना चाहता है ना, त्रिक का नियम, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। त्रिक का नियम, नियम निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताइए। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सब कोई कमेंट कर देंगे। देखिए 13 का करेक्ट आंसर एकदम बी होगा जी, डाबेराइनर द्वारा, राइनर द्वारा, याद रखिएगा। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो डाबे राइनर द्वारा, एकदम रट लीजिएगा, सब एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या करा देखिएगा, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो याद रखिएगा अष्टक का नियम यानी 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जी, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, डाबे राइनर द्वारा किया गया था, डाबे राइनर द्वारा, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर सी। चलिए लो, बहुत अच्छा। देखिए और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आपको मैं आपको और बात बता रहा हूँ, आपको जितना अभी आप सही बताएंगे, तो कमेंट कर कर, जैसे मान लीजिए 36 प्रश्न है, तो आप ऐसे करके मान लीजिए 15 सही के हैं, तो 36/15 आप बता सकते हैं कमेंट कर कर कि सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। आप कमेंट कर कर जरूर बताइए कि मेरा इतना सही हुआ, इतना नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 का रहा है, मेडलिप के आवर्त नियम के अनुसार, मेडलिप के आवर्त नियम के अनुसार
तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है, बताइए। तो देखिए 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी बी, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान, एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 15 का, ठीक है, रट लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहना चाहता है ना, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था मेंडलीव ने तत्वों को, याद रखिएगा 16 का सी, ठीक है। चलिए लो 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे और कहना चाहता है ना आवर्त। देखिए प्रश्न देखते हैं, बहुत बच्चे देखते हैं का कि प्रश्न बड़ा है छोड़ देंगे याद नहीं होगा। देखिए जो प्रश्न आपको बड़ा दिखता है वही एकदम इजी प्रश्न रहता है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 17, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर याद रखिएगा बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी समूह विशेष में तत्वों को विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, रट लीजिएगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए लो, और यहाँ पे तो समझ गए तो एकदम यादें हो जाएगा जी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के क्या जी, ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, समझिएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तो रट लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। समझ गए हो तो समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो रटना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो एकदम सर पे है ना जी। देखिए रटिएगा जी, आवर्त सारणी के, या समझिए अभी, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तब बढ़ती है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18, ठीक है। चलिए, और सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं लाता हूँ ना वीडियो, वो सब इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, ठीक है। चलिए 19 का आना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक, यानी 4 ऑप्शन में निम्नलिखित यही ना है जी, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो आपको सिंपली याद रखना है जी, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए 20 की ओर बढ़ते हैं, और 20 नंबर प्रश्न हमारा कहना चाहता है, 20 नंबर जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 20 कहना चाहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा जी, तो देखिए आपका ऑप्शन है Na2O, Al2O3, SO2, NO2। तो आपका निम्नलिखित में से सबसे, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा जी, तो Na2O हो जाएगा जी। 20 का एकदम करेक्ट आंसर ए होगा, एकदम करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा जी, तो Na2O, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 भी। चलिए VVI लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। चलिए 21 का आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह के तत्व क्या कहलाते हैं जी, तो आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, यानी क्षारीय धातु, ठीक है। 21 का सी हो जाएगा जी। चलिए 22 नंबर प्रश्न एकदम इजी प्रश्न है, सब कोई बताएंगे। चलिए मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, बताइए। तो मैग्नीशियम जो है वह आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, बताइए। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है, एकदम साइड में लिख लीजिएगा। VVI एकदम प्रश्न है सब, और VVI लाइव स्ट्रीम में अभी यानी वीडियो में इसमें चल रहा है, ठीक है। सब जो भी मैं वीडियो में लाता हूँ ना VVI प्रश्न है, ठीक है। एकदम देखिए, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का मैंने टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ठीक है। और फिजिक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव कराया हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो केमिस्ट्री का आप लोग का चल रहा है चैप्टर 5, ये एकदम इस भी चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एकदम VVI चैप्टर है सब, ठीक है, केमिस्ट्री में। चलिए
और देखिए मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो आपको सब किसी को पता होगा जी, समूह दू का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है जी, तो समूह दू का, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर बुआ कहना चाहता है, देखिए तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, तो किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, तो क्या ऑप्शन है सोडियम एवं एल्युमिनियम, आर्गन एवं पोटेशियम, तो बोरान एवं जर्मेनियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो एकदम डी करेक्ट हो जाएगा जी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लो, बहुत अच्छा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे और कहना चाहता है 24, देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। एकदम इजी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 24 भी। तो 24 का सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बी आर बरेलियम। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर एकदम डी हो जाएगा जी। ठीक है, हाँ 24 का डी। चलिए 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोजले की है, मोजले की एकदम रट लीजिए। वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2023 में पूछेगा एकदम। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रतु एक मिनट प्रस्तुतिकरण है, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है जी, तब मोजले का है, मोजले का, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम समझ में आया तो। ठीक है, देखिए तो जो मैं पढ़ाता हूँ ना एकदम समझा देता हूँ। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में ही, रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। मैं लाइव स्ट्रीम में जब समझ जा रहा है या वीडियो में समझ जा रहा है तो रटने की क्या जरूरत है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आपका ब्रेन कमजोर है। अगर आपको वीडियो में लाइव स्ट्रीम में समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रेन आपका पूरा कमजोर है, या तो आप स्टडी बिल्कुल कर ही नहीं रहे। एग्जाम सर पे है और स्टडी नहीं कीजिएगा, क्या होगा, एग्जाम उठेगा, नंबर उठेगा, मार्क्स आएगा, बताइए लो। चलिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है जी, तो ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी क्लोरीन करता है। ठीक है, देखिए जो क्लोरीन है तत्व है, क्लोरीन तत्व, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो क्लोरीन है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे मंडरा रहा है, इसको उड़ाइए। तो उड़ाना किससे है, गोली बंदूक से नहीं उड़ाना है बल्कि आपको दिमाग से उड़ाना है। मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा कहानी टाइप का बता रहे हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि यह जो 27 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। तो मान लीजिए अगर ये प्रश्न 27 नंबर आपको समझ में आएगा तो टिक कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो क्या इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न मान लीजिए सब प्रश्न बना लिए हैं, एक दो प्रश्न बनाना है, तो क्या आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है तो क्या उसको छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कि नहीं भी आ रहा है तो क्या कोई छोड़ कर आएगा जी, कोई छोड़ कर आएगा। और नहीं कैसे आएगा जब यहाँ पे पूरा हम रटवा दे रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो कैसे नहीं आएगा आप ही बताइए। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न में हर एक चैप्टर का हर एक विषय का बनाता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। तो किसने कहा था जी, मोजले ने कहा था। 27 तो क्लियर कर ही दिया हूं मैं। ठीक है, 28 की ओर बढ़ते हैं और 28 कह रहा है क्या आपका, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, क्या गुण धर्म, परमाणु, रट लीजिएगा, परमाणु समझ लीजिए यहाँ पे, रट, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ रट लीजिएगा। और नहीं जिसको समझ में आएगा तो रटबे करेगा, और जिसको समझ में आ गया लाइव स्ट्रीम में तो सोचिए वो महान है। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या का क्या है जी, आवर्त फलन है। ठीक है, चलिए
29 की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न कहना चाहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज यानी आकार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सिंपली याद रखिए बढ़ता है ठीक है। बाईं से आधुनिक आवर्त सारणी में ना अगर आप बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु जो साइज होता है वो बढ़ता है। अगर वहीं पूछ देगा पलट कर कि दाईं से बाईं जाने पर तो घटता है। शुरू में आ गया दाईं तो समझिएगा घटेगा, दाईं से बाईं जाएंगे तो घटेगा, और वहीं बाईं से दाईं अगर जाएंगे तो वो बढ़ेगा। याद रखिएगा। ये प्रश्न में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम रट लेना है, समझ लेना है एक एक प्रश्न को, ठीक है। चलिए 30 कह रहा है ना वुल्फगांग डाबेराइनर वुल्फगंग डाबेराइनर किस देश से संबंधित, थोड़ा जो शब्द है ना थोड़ा कठिन है। वुल्फगंग डाबेराइनर किस देश से संबंधित है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप लोग समझ लीजिए जी, जर्मनी से संबंधित है। वुल्फगांग डार्बेनाइरर किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी से है। एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 31 नंबर स्क्रीन पे है, समझकर आपको उत्तर देना है। और ये जो प्रश्न है ना 31 नंबर प्रश्न आपका पता नहीं कौन कौन से साल में पूछा है, ये हमको भी नहीं पता, इतना ज़्यादा ये पूछ ही दिया है 31 नंबर प्रश्न कि आपका 2023 में एकदम प्रश्न पूछेगा जी, एकदम प्रश्न ही पूछेगा 31। और कहना चाहता है मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था, बताइए। इतना ज़्यादा इजी प्रश्न आप लोग नहीं बताएंगे तो बताइए क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, बताइए। तो याद रखिएगा मेंडेलीव का जन्म 1834 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। रट लीजिएगा इस प्रश्न को, जन्म ईस्वी वाला प्रश्न तो आप लोग से याद होता नहीं है, तो इसको तो एकदम रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सरापे है, समझिए। मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 31 का ये। चलिए 32 की ओर बढ़ते हैं और 32 कहना चाहता है, देखिए और जो वीडियो को लाइक नहीं किए ना, लाइक कर लीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नवंबर से कैसे पढ़ना है मैं वीडियो बनाया हूँ, जाकर वीडियो को उसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और उस वीडियो को आपको देखना है, फुल वॉच करना है, ठीक है। और उस वीडियो से मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरा मतलब मोटिवेट हो जाओगे उस वीडियो को देखने पर, पढ़ने के लिए एकदम तागुर हो जाओगे आप। और पढ़ना पड़ेगा, अपने से पढ़िए, कोई किसी दूसरों को समझाना नहीं पड़े, ठीक है, समझिएगा बात को। चलिए 32 नंबर देखिए, कह रहा है ना भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, 5 6 7 8। आई देखिए भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं जी, तो एकदम इंपॉर्टेंट है जी, 7 सुर होते हैं। कितने होते हैं, 7, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिएगा, 7 सुर होते हैं। चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न हमारा कहना चाहता है जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे। तो एकदम इस प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा, ये याद करने वाला नहीं है, ठीक है। जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे जी, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, 63 तत्व उस वक्त ज्ञात थे। कितने, तो 63। जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, 63। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अभी से, ठीक है। चलिए 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 34 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। देखिए जब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है जी, तो इस प्रश्न से जानते हैं। जब आधुनिक, देखिए 34 जो है कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तब परमाणु की त्रिज्या पता चलता है, बी करेक्ट आंसर 34 का, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो रट लीजिए परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, 34 बी। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है ना 1 पीएम पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 पीएम यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है जी। तो ये जो प्रश्न है ना इस पे आपका क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर 5 नंबर का, ठीक है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है जी, तो याद रखिएगा
10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। कितने मीटर के बराबर? 10⁻⁻12। 35 का एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻12 मीटर। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या कर रहा है समझ लेंगे। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें सभी से। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा जी कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है जी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इलेक्ट्रॉन की संख्या से आपको मैं रटवा भी दिया, समझा भी दिया। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर जो 5 है, हाँ केमिस्ट्री चैप्टर जो 5 है, तो इसका मैंने आप लोगों को 36 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया है, जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखे होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखे होंगे। तो इस वीडियो से अगर कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त साथी सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपका कितना गलत है कितना सही है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।